इस विधानसभा के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा राक्षस प्रवृत्ति का आदमी पहले एमएलए रहा जिसका नाम बलजीत है। नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। ये पत्रकार वार्ता कितने ही समय से लोगों की बात सुनता आ रहा हूं। दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं तो ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ गया। विपक्ष हमारे खिलाफ ऐसा है जिसको विकास का तो पता ही नहीं क्या चीज़ होती है, और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमसे ज़्यादा शायद किसी ने इस एक साल के अंदर कोई और जो हमारे साथी विधायक है वो इतना काम करा नहीं पाए। तो मैं मान लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद माननीय भूपेंद्र यादव जी, उनको धन्यवाद देता। उनका तो पूरा आशीर्वाद रहा इस विधानसभा पे हमारे साथ, और उनके आशीर्वाद से ही इतना सा विकास कर पा रहे हैं। और इस विधानसभा के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा राक्षस प्रवृत्ति का आदमी पहले एमएलए रहा जिसका नाम बलजीत है। उसको ऐसे संस्कार मिले कि उसको ना तो विकास का पता, ना उसको ये पता कि विकास होता क्या है, ना कभी उसको शिक्षा का ज्ञान, ना विकास ज्ञान है तो उसको एक ही बात का ज्ञान है, उसको संस्कार इस तरह के मिले हुए कि मनुष्य की जबान भी लड़खड़ानी चाहिए कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ। पर वो बलजीत इस तरह से नीच प्रकृति का आदमी है कि वो गाली देने के अलावा और गालियों को ही विकास समझता है कि कैसे गंदा बोलूं, कैसे गंदी भाषा का प्रयोग करूं, कैसे गंदे शब्द इस्तेमाल करूं। तो ये हमारे दुर्भाग्य है। अभी मोहित तो किसी पोस्ट पे भी नहीं है, पर उसे पता है कि आगे आने वाले समय में तेरे सामने चैलेंज रहेगा, तो अभी से इसको लपेटना शुरू कर, इसको अपने। और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं आज कि बलजीत यादव का कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है, और चाहे जितना गालियां दे ले, चाहे जितना गंदा बोल ले, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जो गंदे शब्द बोलता है, गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है, जो गंदा आचरण करता है, उसको कभी भी टिकटों में कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो आने वाले समय में वो चाहे कितना ही खिंचा ले, कांग्रेस में कोई वजूद नहीं, आने वाले समय में कांग्रेस से उसको टिकट मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे हो गया मानसिक स्थिति जैसे पागलपन है, अपना सूखा नशा करता है, गालियां देने शुरू कर देता है। वो सोचता है गालियों से ही राजनीति होती है, गालियों से ही क्षेत्र का विकास होता है। गालियों से नहीं होता क्षेत्र का विकास, तो विकास करने तो संस्कार होता है। उसी के रूप में संजय आ गया बूंगाराम, कि उसके भी जब खोपड़ी बूंगो भरे पड़े, वो सोचा है कि बलजीत गाली दे के जीत गए, तू भी बड़ों को गालियां देना शुरू, तो उसने वही राह पकड़ ली। इस कांग्रेस का तो पतन होना है, हो चुका है, राजस्थान में कोई लेना देना है नहीं, तो ऐसे लोगों की चर्चा करना बेकार है। अब मैं प्रैक्टिकल चीजें लाया हूं, पत्रकार है आप, एक एक चीज खोजना कल्पना का विषय नहीं है। जो अब तक मैं फाइनल करा चुका हूं उनका पूरा डेटा लाया हूं, एक एक चीज का, और जो प्रमाणित है। किसी भी ऑफिस में जाके पता करोगे, महकमे में पता करोगे, जो खाली हवा में नहीं है। तो मैंने एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम किया, एक वाई लेता हूं, जो काम किए हैं विधानसभा क्षेत्र के अंदर 104 करोड़ रुपए तो मेरे कार्यकाल के अंदर टोटल अपने हॉस्पिटल के अंदर मंजूर कराए। और आज ही 4 बेड का बच्चों का आईसीयू, 8 बेड का है इसके अंदर। अभी डॉक्टर बता रहे
कि एसएमएस की भी आईसीयू जो बच्चों की है वो एसएमएस से भी हमारी ऊपर है। आप भी विजिट करना, कहोगे कि वाकई में बहरोड के अंदर ऐसा आईसीयू हो सकता है, और इसी की तर्ज पे हमारा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अभी मैं लिस्टें लेकर आया हूँ, हमारी कितनी सीटें खाली हैं उनको भरवाने की कोशिश करेंगे। अब मैं पूरा लिस्ट दूंगा, बहुत बड़ा वो है, आराम से थोड़ा सुनते जाना। बहरोड के अंदर है 76 लाख रुपए मंजूर प्रयोगशाला के लिए करवाए हैं। ब्लॉक आयुष चिकित्सालय बहरोड के अंदर 45 लाख रुपए, ब्लॉक आयुष चिकित्सालय नीमराना के लिए 45 लाख रुपए, क्षेत्र में 2 आयुष्मान मॉडल सीएससी मानन और बहरोड ये चालू कर दिया है। सब कुछ जिनका ठेका छूट गया है, कल्पना में नहीं होगा, ये चालू कर दिया है। दोनों उनका उद्घाटन करना था, उस दिन मेरे घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, उस दिन नहीं आ पाया, नहीं मैं ही उसका उद्घाटन कर रहा था। बहरोड में जनता क्लिनिक स्वीकृत हो चुका है। बहरोड के 200 में नया 2.25 करोड़ रुपए का, जो हमारे यहाँ पीएससी नहीं था, उनकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, वो हमने नहीं मंजूर कराया, खाली कल्पना नहीं कराया, उनका बजट भी लिया है, जमीन भी अलॉट करा दी, काम भी चालू हो गया। नांगल खोड़िया में काफ़ी काम बन चुका है, मैंने उद्घाटन किया, पैसे भी मंजूर कराए, और 2 करोड़ 25 लाख रुपए का नांगल खोड़िया के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, जो इतना तेज गति से बन रहा है कि अपने आप में ऐतिहासिक बनेगा। गुगड़िया के अंदर जमीन भी अलॉट करा दी, पैसा भी मंजूर करा दिया, काम भी चालू हो गया। जखराने के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए जर्जर हालत में था, जब जाते थे वो यही कहते थे कि साहब किसी स्थिति में नहीं है, बैठने को मन नहीं करता, डॉक्टर कहते थे, नर्सें कहती थी कि हमारे जीवन को खतरा है कि कैसे काम करें। तो हमने 3.25 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे, जो हमारे मंजूर होकर के आ गए नई बिल्डिंग बनने के लिए। महाजनी कला के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए नया निर्माण होगा, ऐतिहासिक होगा, वो पैसे भी आ गए हमारे 4 करोड़ 35 लाख रुपये। इसी तरह हमीदपुर स्वास्थ्य केंद्र के अंदर 55 लाख रुपए स्वास्थ्य मंजूर होके आ गए हैं। काकर छाजा में भी उस स्वास्थ्य केंद्र के लिए 55 लाख रुपए आ गए हैं। अंतपुरा में उस स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के कार्य पूर्ण 41 लाख रुपए मंजूर होकर ले भी आए, वो काम भी काफ़ी पूरा हो गया है। उसमें क्या है, हाँ। पीएससी डूमरौली उप स्वास्थ्य केंद्र बाजरी, खुर्द, रायसाना, हुड़िया कला, अकलीमपुर, प्रतापपुर, मंगलपुर, बीजपुर, बंतला, नांगल मेहता व विजयनगर के लिए नए भवन बनने की स्वीकृति हमारे पास आ गई है। बहरोड के लिए 5 नामीन आंगनबाड़ी केंद्र और मंजूर होके आ गए हैं, इनका हम शुरुआत भी कर रहे हैं, ये कल्पनाओं में नहीं है। इसी तरह से सड़कों के लिए हमारे क्षेत्र में जितनी भी मिसिंग लिंक थी, अगर एक सड़क से दूसरी सड़क जुड़ जाए तो गाँव को लाभ मिल जाए, लोगों को आने जाने का हो जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने 5 करोड़ रुपए चालू करके उनका हम शिलान्यास भी कर आए हैं, जो काम चालू है अपने तेज गति में। दिल्ली के अंदर ये ग्राफ और जो लगा था उसके कारण से बीच में कुछ काम रुक गए थे सारे काम। इसी तरह CISF से नीमराना SH 11A सलारपुर, घीलोट, डाबड़वास, चावंडी, मांडन, नानकवास, गिगलाना, रायसाना, बीघाना, जाट अप टू हरियाणा सीमा तक, ये हमारे विधानसभा में भी घोषणा हुई। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने, मैं गांव में जाके घोषणा कर आया था, तब भी मैं ये था क्या होगा कब नहीं होगा, पर माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते। उन्होंने 55 करोड़ रुपए स्वीकृत करा दिए और टेंडर की प्रक्रिया में। इसी तरह से हमारे अधिक वर्षा के कारण हमारे बहरोड की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। पिछले 5 साल में पूर्व विधायक बलजीत ने सचमुच में ही छलजीत रहा हो तो एक सड़क पे पैसा नहीं लग पाया और सड़कों की बुरी हालत थी। हमने वो 14 करोड़ रुपए करके अलॉट करा दिए
सारे टेंडर ज़्यादातर हो गए, काम चालू हो गया था, बीच में ग्राफ फोर के कारण वो रुक गए, अब काम फिर चालू हो जाएगा। नगर परिषद बहरोड के अंदर जो हमारी सड़कें जहाँ रात दिन आप घूमते हो, ये सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। इनके लिए 2 करोड़ रुपए टेंडर इनका छूट गया है। बीच में ये ग्राफ होने के कारण ये अपने जो बैन लगा था इसके कारण वो रोक दिया, पर अभी चालू है, पर वो पैसा आके टेंडर छोड़ दिया गया है। इसी तरह नगर पालिका बरडोद की सड़कें, वो भी यही हालत में थी, उनको 1 करोड़ रुपया स्वीकृत होकर उनका भी टेंडर हो गया है। नगर पालिका अभी मानन अभी बनवाई थी, तो इसलिए वहाँ की भी सड़कें ठीक नहीं थी, तो उनके भी हमको 40 लाख रुपए हमने माननीय मंत्री महोदय से कहा कि वो ये नई बनी है, अब पंचायत का पैसा तो लगेगा नहीं, पर ये ज़रूरत है, तो 40 लाख रुपए वो भी स्वीकृत होकर आ गए और वो भी टेंडर दिया गया था। क्षतिग्रस्त सड़कों पर पेच वर्क के लिए अलग से कहीं जहाँ आपको लगे कि कोई अलग बहुत ज़्यादा वो है, तो 45 लाख रुपए हमने PWD को समर्पित करवा दिए, गवर्नमेंट ने मंजूर करके दे दिए हैं। खापरिया के अंदर 5 करोड़ रुपए का हमने बांध मंजूर कराया। इसके अंदर क्या रहेगा कि माइक्रो इरिगेशन टैंक्स बनेंगे इसके अंदर, कि जो गाँव के अंदर सिंचाई भी हो पाएगी और गवर्नमेंट का ही ऊर्जा से चलने वाले इसके अंदर ऊर्जा आधारित स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम भी आज का लगा दिया जाएगा। इसमें टोटल हमारी कॉस्ट आई है 5 करोड़ रुपए। ये घोषणा नहीं है, मंजूर हो करके टेंडर प्रक्रिया के अंदर है और कभी भी चालू हो जाएगा। चंबल नदी से आधारित जो मैं बताना, बलजीत को तो गाली देने के अलावा कोई फुर्सत ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं, उसको देखिए पता है कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे लूटा जाता है, कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे तेज चिल्लाया जाता है। कि कई बार गांव में एक पागल कुत्ता भौंकता रहता है, उसको यही नहीं पता तो क्यों भौंक रहा है, तो लोग भी नहीं देते ध्यान, यार भौंकता रहता है। तो उसी की तर्ज पे हमारे जो एक नया नेता हुआ है इसका संजय, जो मैं तो उसका बूंगाराम ही कहूँगा क्योंकि वो तो उसके आचरण पे ही है, उसको ये जिसको यही नहीं तो क्या राजनीति करोगे कि हमारी तहसील के अंदर पैसा भी मंजूर हो गया, हमारा जिला पूरा कोटपुतली जिला, खैरतल जिला, अलवर जिला, तीनों जिले कंप्लीटली ERCP से जोड़ दिए गए। हमारे इस अपने कोटपुतली जिले को जोड़ने के लिए, इसके अंदर कोटपुतली जिले में बहरोड से अलग थोड़ी है, इसके अंदर 5,374 रुपए स्वीकृत हो गए, करोड़ 5,374 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए और काम अब DPR का सबका तेजी चालू हो गया। हमारा जो सरदा बांध से पानी आएगा ये पहले साबी में आएगा, साबी से इसके अंदर जाएगा और फिर सारे उसमें सप्लाई होगा। पूरा एक भी गांव हमारा नहीं छूट रहा है। ये जो शोर मचाते हैं ना, धरना दे रहे, ड्रामेबाजी का ज्ञान ही नहीं है, तो पर संजय को भी ये दिमाग में आ गई, बड़ों को गाली दो तो तू नेता बन सकता है, तो बूंगाराम हुई।